मुझे ज्योतिष आचार्य नन्हे जी के नाम से जानते हैं। इस वीडियो में हम आज जातक के विवाह में विलंब क्यों होता है, जन्म कुंडली में ग्रहों की ऐसी कौन सी स्थिति होती है, क्या स्थिति होती है कि जातक के विवाह में विलंब होता है, इस विषय पर बात करेंगे। तो सबसे पहले यह जान लिया जाए कि विवाह का विचार, जातक के विवाह का, वैवाहिक सुख का, पति पत्नी का विचार जन्म कुंडली के सप्तम भाव यानी कि 7वें घर से मुख्य रूप से किया जाता है। लेकिन 7वें घर के अलावे जन्म कुंडली के द्वितीय भाव, दूसरे घर का भी इस संदर्भ में महत्व है। आइए अब आगे बात करते हैं कि सामान्य तौर पर शनि द्वारा जन्म कुंडली के 7वें भाव, द्वितीय भाव का पीड़ित होना, दूषित होना जातक के विवाह में विलंब का कारण होता है। और वक्री ग्रहों का जन्म कुंडली में अवांछित रूप से स्थित होना या बैठना भी जातक के विवाह में विलंब का कारण बनता है। विवाह में विलंब के कुछ और भी योग बनते हैं। आइए अब हम उन पर बात करते हैं। तो पहला योग कि जातक की कुंडली देखिए, जातक की लगन कुंडली के सप्तम भाव और द्वितीय भाव, 7वां घर और दूसरे घर के स्वामी का, 7वें घर और दूसरे घर के स्वामी का शनि की राशि मकर या कुंभ स्थित होना और शनि के प्रभाव में आ जाना जातक के विवाह में विलंब करवाता है। फिर एक अलग योग की बात करते हैं कि सूर्य का, चंद्रमा का और विवाह के कारक ग्रह कौन कौन? तो हम मेल की कुंडली देखते हैं, पुरुष की कुंडली देखते हैं तो शुक्र को मानना होगा विवाह का कारक ग्रह, और स्त्री की कुंडली देखते हैं तो बृहस्पति को विवाह का कारक ग्रह मानना होगा। ठीक है, तो सूर्य का, चंद्रमा का, शुक्र या बृहस्पति का शनि के प्रभाव में आना। शनि के प्रभाव में कैसे आएंगे? तो शनि के नक्षत्र में आ गए हैं तो, शनि के नवांश में आ गए हैं तो शनि से प्रभावित हो गए हैं। यह भी इस तरह की स्थिति कुंडली में बनती है कि सूर्य, चंद्रमा या विवाह के कारक ग्रह शुक्र या बृहस्पति शनि के नक्षत्र में आ गए हैं, नवांश में आ गए हैं, तो वह भी विवाह में विलंब करवाते हैं। ठीक है, एक अगले योग के ऊपर हम लोग आते हैं कि वक्री ग्रहों का जन्म कुंडली के 7वें घर और द्वितीय भाव पर प्रभाव होना। तो यह प्रभाव जो है वक्री ग्रहों का 7वें और द्वितीय भाव पर वहां स्थित होकर के भी हो सकता है, स्वामित्व के द्वारा भी हो सकता है कि द्वितीय सप्तम के स्वामी हो, और द्वितीय सप्तम पर दृष्टि भी पड़ रही है तो भी यह उनका प्रभाव मान्य होगा, प्रभावी होते हैं। तो इस तरह की स्थिति बनती है तो यह भी विवाह में विलंब करवाते हैं। फिर आइए, जन्म कुंडली के द्वितीय भाव का, सप्तम भाव का स्थिर राशि स्थित ग्रहों का, स्थिर नवांश स्थित ग्रहों का दूषित होना भी विवाह में विलंब करवाता है। तो स्थिर राशि स्थित ग्रहों का मतलब, स्थिर राशि में का मतलब क्या हो गया? तो स्थिर राशि कौन कौन सी होगी? वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। स्थिर नवांश कौन से? वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। इन राशि स्थित के स्वामी का या इन ग्रहों का दूषित होना, द्वितीय भाव स्थित ग्रहों का, द्वितीय भाव का, सप्तम भाव का, या स्थिर राशि में स्थित ग्रहों का या स्थिर नवांश में स्थित ग्रहों का दूषित होना भी जातक के विवाह में विलंब करवाता है। एक अन्य योग पर आते हैं कि जन्म कुंडली में शुक्र का अपनी नीच की राशि कन्या में स्थित होना और शनि से दृष्ट होना भी जातक के विवाह में विलंब करवाता है। फिर एक अंतिम योग पर आते हैं, मांगलिक दोष पर। तो जन्म कुंडली में विद्यमान मांगलिक दोष अर्थात मंगल दोष भी जातक के विवाह में विलंब करवाता है। लेकिन एक बात ध्यान दें कि अगर मांगलिक दोष की वजह से जातक के विवाह में विलंब हो रहा है, अगर मांगलिक दोष की वजह से जातक के विवाह में विलंब हो रहा है तो वह दोष, मांगलिक दोष जो है ग्रंथों के अनुसार 28 वर्ष की, जातक के 28 वर्ष की उम्र तक ही प्रभावी होता है। अगर मांगलिक दोष की वजह से विवाह में विलंब हो रहा है तो यह प्रभाव जो है जातक की 28 वर्ष की उम्र तक ही प्रभावी होता है। 28 वर्ष की उम्र के बाद प्रभावी नहीं मानते हैं।
लेकिन इसका अर्थ यह नहीं लगा लेना चाहिए कि मंगल का प्रभाव आपकी कुंडली पर 28 वर्ष की उम्र के बाद नहीं होगा। ऐसा नहीं है। मंगल का प्रभाव आपके ऊपर 28 वर्ष की उम्र के पहले जितना था उसी तरह से 28 वर्ष की उम्र के बाद भी मंगल का प्रभाव होगा। लेकिन 28 वर्ष की उम्र के बाद भी आपका विवाह नहीं हुआ है या विवाह में विलंब हो रहा है, विघ्न बाधाएं आ रही हैं, तो मांगलिक दोष के अलावे भी आप समझिए कि आपकी कुंडली में अभी हमने जो 5-6 योग की चर्चा की, विवाह में विलंब वाले योग की, तो उस तरह का कुछ ना कुछ स्थिति जरूर होगी आपकी कुंडली में, जिस वजह से आपके विवाह में विलंब हो रहा है। विद्वान ज्योतिष डॉक्टर बीवी रमन का कहना है कि जिस तरह से लगन कुंडली को देख करके विवाह में विलंब का विचार किया जाता है, उसी प्रकार चंद्र कुंडली से भी विवाह में विलंब का विचार करना चाहिए। चंद्रमा को भी प्रथम भाव लगन मान करके फिर द्वितीय सप्तम भाव और फिर ग्रहों की स्थिति का विचार करना चाहिए। चंद्र कुंडली से भी देखना चाहिए कि जातक के विवाह में विलंब क्यों हो रहा है। तो लगन कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों का ही संदर्भ में महत्व है। अब आइए उदाहरण के द्वारा समझा जाए, एक दो कुंडली का उदाहरण लिया जाए कि विवाह में विलंब कैसे हो रहा है, किस ग्रह की वजह से हो रहा है, क्या स्थिति बन रही है। तो एक कुंडली आपको, यह कुंडली दी गई है, कन्या लगन की कुंडली है। यह कन्या लगन की कुंडली है। कन्या लगन के स्वामी जो है वह 12वें भाव में बैठे हुए हैं, जहां नंबर 5 लिखा हुआ है वहां बुध बैठे हुए हैं। वह कुंडली का 12वां भाव है। कुंडली के 7वें घर में शनि बैठे हुए हैं। 7वां घर कौन सा हो गया, जहां नंबर 12 लिखा हुआ है, यह जन्म कुंडली का 7वां घर हो गया। यहां शनि बैठे हुए हैं। शनि जो है वक्री है। देखिए शनि वक्री है, शनि की चाल यहां वक्री चाल है। तो शनि जो है यहां वक्री होकर के जातक के विवाह में विलंब करवा रहे हैं। अब शनि पर देखिए राहु की भी दृष्टि पड़ रही है जन्म कुंडली के 3रे भाव से, जहां नंबर 8 लिखा हुआ है वहां राहु बैठे हुए हैं अपनी नीच की राशि में। मंगल भी है, चंद्रमा भी है वहां। तो राहु भी 7वें भाव को दूषित कर रहे हैं। तो शनि राहु मिलकर के यहां जातक के विवाह में विलंब करवा दिए। ठीक है, एक और उदाहरण लीजिए। यह आपको वृष लगन की कुंडली दी जा रही है। यह वृष लगन की कुंडली दी जा रही है। वृष लगन की कुंडली के 7वें भाव में 7वें घर में जहां नंबर 8 लिखा हुआ है वहां राहु बैठे हुए हैं। राहु की चाल हमेशा वक्री होती है, तो वक्री ग्रह राहु बैठे हुए हैं। अब देखिए मंगल भी बैठे हुए हैं इस कुंडली में 4थे घर में, जहां नंबर 5 लिखा हुआ है वह जन्म कुंडली का 4था घर है। मंगल 4थे घर में बैठ करके अपनी 4थी दृष्टि से 7वें भाव को, जहां राहु बैठे हुए हैं, दूषित कर रहे हैं। तो यहां मांगलिक दोष भी है और राहु का भी 7वें भाव पर प्रभाव है, वक्री ग्रह का भी 7वें भाव पर प्रभाव है। जन्म कुंडली के 3रे भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं। अब कहेंगे कि बृहस्पति की तो दृष्टि पड़ रही है 7वें घर पर, पंचम दृष्टि, उससे कहीं शुभ फल मिले तो नहीं, वह इसलिए नहीं मिल पा रहा है, बृहस्पति कुछ नहीं कर पा रहे हैं कि बृहस्पति इस कुंडली में 8वें और 11वें भाव के स्वामी हो जाते हैं। तो शुभ फलदायी यहां नहीं रह जा रहे हैं, वह अपनी उच्च की राशि कर्क में होते हुए भी। ठीक है, तो यहां इस कुंडली में हम देख रहे हैं कि मांगलिक दोष जो है 4थे घर में मंगल बैठे हुए हैं वह, और राहु जो 7वें भाव में वक्र ग्रह बैठे हुए हैं, यह स्थिति जो है जातक के विवाह में विलंब करवा रही है। 39-40 वर्ष की उम्र तक ही भी जातक का विवाह नहीं हो पाया है। तो विवाह में विलंब के संदर्भ में हमने बात किया, 2 कुंडली का भी उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास किया गया है। इस वीडियो में हम जातक के विवाह में विलंब ग्रहों की क्या स्थिति होती है, कैसी स्थिति होती है कि जातक के विवाह में विलंब होता है, हमने चर्चा की। अगर यह वीडियो हमारा आपको अच्छा लग रहा है, अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो में इस विषय पर इतना ही, फिर अगले वीडियो में किसी अन्य विषय पर हम बात करेंगे। धन्यवाद।